हेलो दोस्तों, कला एवं संस्कृति पर आज हम चर्चा करेंगे। आप वो लाइक करें, शेयर करें। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं। संगीत और कला। प्राचीन काल में रचित भरत मुनि का नाट्यशास्त्र उत्तरी भारत के संगीतज्ञों की बाइबिल कही जाती है। यानी नाट्यशास्त्र जो है वो संगीत पर आधारित पुस्तक है जिसे भरत मुनि ने लिखा है। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने मथुरा वृंदावन में पुष्टि संप्रदाय की स्थापना की, जिसका मुख्य विषय कृष्ण लीला था। वल्लभाचार्य ने संगीतबद्ध भजन पदों के गायन को मंदिरों में अर्चना पद्धति के रूप में प्रचलित किया। कृष्ण भक्ति संप्रदाय में अष्टप्रहर उपासना का विशेष प्रचलन हुआ। वल्लभाचार्य के पुत्र एवं शिष्य विट्ठलनाथ ने कृष्ण लीला गान संप्रदाय के रूप में अष्टछाप कवियों की स्थापना की। अष्टछाप में शामिल थे सूरदास, नंददास, परमानंद दास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, छेद स्वामी, गोविंद स्वामी एवं कृष्णदास शामिल थे। स्वामी हित हरिवंश को श्रेष्ठ संगीतबद्ध होने के कारण कृष्ण के वंशी का अवतार माना जाता है। स्वामी हित हरिवंश को कृष्ण का अवतार माना जाता है, यानी कृष्ण के वंशी का अवतार मानते हैं। हित हरिवंश ने 84 पदों को 14 राग रागियों में निबद्ध किया। स्वामी हरिदास ने, जो सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे, केलीमाल और अष्टादश में पदों की रचना की। इन्होंने केलीमाल में 110 पदों का राग विभाजित किया है। स्वामी हरिदास को अनेक विद्वान ध्रुपद की डागुरबानी का प्रवर्तक मानते हैं। मंदिरों में ध्रुपद गायन द्वारा अर्चना पद्धति का श्री गणेश किया। हरिदास तानसेन के गुरु थे, जो अकबर के समकालीन थे। स्वामी हरिदास ने केलीमाल संग्रह के माध्यम से अर्चना प्रधान ध्रुपद गायन और अपनी शिष्य परंपरा से संगीत को समृद्ध किया। नाद विनोद में स्वामी हरिदास के 8 शिष्यों का उल्लेख किया गया है, जिनमें बैजू, तानसेन, गोपाल, मदनलाल, रामदास, दिवाकर पंडित, सोमनाथ पंडित तथा सौरसेन शामिल हैं। स्वामी हरिदास ने प्रचलित वीणा में 18 स्थान पर 22 या 24 पर्दे लगा करके कई वीणा वादन शैलियों का प्रचलित किया था। तानसेन ने स्वामी हरिदास से वीणा वादन की शिक्षा भी प्राप्त की थी। तानसेन अकबर के दरबार में रहते थे। उन्हें ध्रुपद शैली की गायकी में महारत हासिल था। स्वामी हरिदास के ध्रुपद गान शैली गोबर हार थी। हरिदास जी ने तानसेन को दीपक राग, बैजू बावरा को मेघ राग, गोपाल नायक को मालकौंस राग से सिद्धि शक्ति दी थी। हरिदास जयंती समारोह ध्रुपद मेला भाद्रपद शुक्ल पक्ष में मथुरा में प्रतिवर्ष मनाया जाता है, जिसमें श्रेष्ठ संगीतज्ञ भाग लेते हैं। कहा जाता है कि स्वामी हरिदास को मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संभवत 1567 को बांके बिहारी ने दर्शन दिए थे। यह तिथि बिहार पंचमी या श्री पंचमी के नाम से प्रसिद्ध है। निधिवन में संगीत समारोह होता है। हरिदास संप्रदाय के 5 मुख्य संगीत अर्चना केंद्र थे। बांके बिहारी मंदिर, जहाँ स्वामी हरिदास के दर्शन हुए थे। निधिवन में, जहाँ इनके आश्रम था, स्वामी जी की समाधि स्थल है। गोरेलाल मंदिर, स्वामी जी के शिष्य परंपरा में नरहरि देव के उपास्य हैं। श्री रसिक बिहारी, स्वामी रसिक देव के ठाकुर तथा टटिया यानी 30 स्थान स्वामी ललित मोहिनी देव द्वारा स्थापित है। तो ये जो है प्रमुख स्थान है जो हरिदास जी से संबंधित हैं। मीरा की भांति ब्रज में कृष्ण भक्ति की ताज बेगम का नाम प्रसिद्ध है। ये विट्ठलनाथ से दीक्षा ली थी। ताज बेगम
वैष्णवाचार्य स्वामी रामानंद के शिष्य सुरसुरानंद ने 500 ध्रुपद बंदिशों की रचना की थी। आराध्य की अष्टयाम प्रातः जागरण से रात्रि शयन तक संगीतात्मक उपासना का प्रचलन वल्लभ संप्रदाय के भक्तों में अभी भी प्रचलित है। अयोध्या के पुराने कथक कलाकारों में संत गोपाल मिश्र, लोटन जी, नानक जी उल्लेखनीय हैं। मृदंग वादक कोदो सिंह द्वारा बहुत समय तक अयोध्या में रहे। अमीर खुसरो का जन्म प्रदेश के कासगंज जिले के पटियाली गांव में हुआ था। अमीर खुसरो ने ईरानी संगीत रागों में प्रचलित भारतीय रागों का मिश्रण करके अनेक श्रुतिमधुर रागों का आविष्कार किया था। खुसरो ने ईरानी शैली की तरह कव्वाली, तराना, कौल कलवाना, नक्शेगुल आदि शैलियों को प्रचलित किया था। खुसरो ने ही तत्कालीन ध्रुपद गान शैली में ईरानी संगीत का मिश्रण करके नई गायन शैली का निर्माण किया था, जो आगे चलकर ख्याल गायक शैली के नाम से लोकप्रिय हुई। ख्याल गायन शैली के बाद में ध्रुपद का स्थान ले लिया। बिलावल सप्तक पर आधारित इस शैली ने भारतीय संगीत को दो भिन्न गायन वादन पद्धतियों में विभाजित कर दिया। उत्तर भारत में प्रचलित हिंदुस्तानी संगीत पद्धति तथा दक्षिण भारत में प्रचलित कर्नाटक संगीत पद्धति संबंधित है। खुसरो के पौत्र मसीद खान ने सितार की मसीद खानी वादन का प्रचलन किया। जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह सरकी ने ख्याल गायकी को व्यापक रूप से लोकप्रिय बनाने में टप्पा शैली का प्रचलन किया था। शंभू महाराज ने रहीमुद्दीन खां से ठुमरी की शिक्षा प्राप्त की थी। टप्पा शैली को सुप्रतिष्ठित करने वाले पंजाब के सोरी मियाँ, जो फैजाबाद में निवर्तमान अयोध्या में बस गए थे, वाराणसी की सितारा देवी और अलखनंदा देवी ने कथक नृत्य के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी। बिंदादीन एक कथक नृत्य आचार्य और कोदो सिंह जैसे पखावज वादक वाजिद अली शाह के दरबार में रहते थे। यानी बिंदादीन, कोदो सिंह ये लोग वाजिद अली शाह के दरबार में रहते थे। ठुमरी के प्रणेता महाराज बिंदादीन थे। उस्ताद खुर्शीद अली खां लखनऊ गायकी के पितामह के नाम से जाने जाते हैं। वाजिद अली शाह रहस्य नृत्य का विशाल आयोजन करते थे। वाजिद अली शाह के समय कथक नृत्य और ठुमरी को विशेष लोकप्रियता मिली। नवाब वाजिद अली शाह के काल को अवध की कला की दृष्टि से स्वर्णयुग कहा जाता है। बिंदादीन के अतिरिक्त शंभू महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज लखनऊ कथक शैली को नई दिशा दिए थे। लखनऊ घराना मोदू खां और बक्सू या बक्सूर खां तबले के लखनऊ घराने के सूत्रपात किया। मोदू खां के शिष्य थे पंडित राम सहाय। ये बनारस बाज घराने का प्रवर्तन किया। पंडित सखाराम, अयोध्या प्रसाद ये पखावत से थे। उस्ताद दूल्हे खां, उस्ताद सखावत हुसैन खां सरोद के थे। सादिक अली बीनकार के थे। उमर खां इलियास खां सितार वादक थे। जीएन गोस्वामी वायलिन वादक और यूसुफ अली खां ध्रुवतारा जोशी सितार से संबंधित लखनऊ की संगीत परंपरा को समृद्ध किया था। आगरा घराना ये श्याम रंग और सरस रंग से माना जाता है। आगरा घराने के कव्वाल बच्चा घराना भी कहा जाता है। इस घराने के अद्वितीय गायक उस्ताद फैयाज खां थे। आगरा घराने की उत्पत्ति खुदाबख्श से मानी जाती है।
आगरा घराने के संगीतकार थे धगधे खुदाबख्श, शेर खां, गुलाम अब्बास, गुलाम हैदर खां, इमदाद खां, हमीद खां, विलायत हुसैन खां, फैयाज खां आदि। सहारनपुर घराने के प्रवर्तक खलीफा मोहम्मद जमा सूफी संत थे, जो कि गायन के अतिरिक्त बीन, रबाब, सितार के लिए सिद्धहस्त माने जाते थे। सहारनपुर के बहराम खां को पंडित की उपाधि दी गई थी। अन्य घराने हैं इनायत हुसैन खां सहसवान घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। अतरौली घराने के चांद खां, काले खां ध्रुपद धमार गायन के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। इसके पूर्वज सांडिल गोत्र के ब्राह्मण थे, चांद खां, काले खां के। अलीगढ़ खुर्जा घराने का आरंभ जोधे खां से माना जाता है, जो दिल्ली दरबार के से आकर खुर्जा में बस गए थे। इस घराने के गफूर बख्श श्रेष्ठ सितार वादक थे। मथुरा के काले खां ने सरस पिया नाम से ख्याल और ठुमरी ध्रुपद की अनेक रचनाएं की थी। इटावा के उस्ताद इनायत खां थे। सितार वादन की यह परंपरा गौरीपुर घराने के नाम से जानी जाती है। जो उस्ताद खां ने गौरीपुर रियासत बंगाल में बस जाने के कारण, जो इटावा के थे, बंगाल में बस गए थे, वहाँ पे सितार वादन की जो परंपरा उस्ताद इनायत खां ने शुरू किया था, उसे गौरीपुर घराना के नाम से जानते हैं। इमदाद खां की इस परंपरा को लोकप्रिय कलाकार थे। इमदाद खां इस परंपरा के लोकप्रिय कलाकार थे। कुछ संगीत समीक्षक इस परंपरा को किराना घराना के मानते हैं। बाज एक नाम मनेक इनकी सबसे बड़ी विशेषता है। बिस्मिल्लाह खां के साथ ही अर्थों में सफल जुगलबंदी करने वाले उस्ताद विलायत खां ने इटावा की संगीत परंपरा को समृद्ध किया था। कासगंज के ख्वाजा बख्श श्रेष्ठ गायक होने के साथ प्रसिद्ध सितार वादक भी थे, जो बहादुर शाह जफा के दरबार में रहते थे। शाहजहांपुर घराना सरोद वादक क्षेत्र में विशेष प्रसिद्ध था। इस घराने के उस्ताद काजिम अली के शिष्य इंसाफ अली, राबिया, इनायत अली खां सरोदिया ने अपने अपने क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी। इलाहाबाद की गायिका जानकी बाई उर्फ छप्पन छुरी अपनी मीठी आवाज़ के लिए प्रसिद्ध थीं। हरिप्रसाद चौरसिया और रघुनाथ सेठ बांसुरी वादक के रूप में जाने जाते हैं। सहारनपुर के निकट किराना नामक ग्राम निवासी अब्दुल करीम तथा वसीम खां ने किराना घराने की नींव रखी थी। गंगूबाई हंगल, रोशन आरा बेगम, भीमसेन जोशी इसी घराना से संबंधित थे। किराना घराने के हबीब खां के शिष्य मुनीम खातून बेगम देश विदेश में काफ़ी लोकप्रिय थीं। लोकगीतों के संदर्भ में बुंदेलखंड में ईश्वरी का फाग, आलाह, ब्रज की होली, रास नृत्य, मिर्ज़ापुर बनारस की कजरी, बिरहा, कानपुर में श्री कृष्ण पहलवान एवं हाथरस में पंडित नत्थाराम शर्मा की नौटंकी परंपरा आदि काफ़ी लोकप्रिय थी। बंगाल के गौरीपुर घराने का मूल स्रोत इटावा की संगीत परंपरा है। लखनऊ परंपरा के जनक गुलाम रसूल के प्रपौत्र नत्थन पीर बख्श ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर घराने का सूत्रपात किया था। मुरादाबाद के छज्जू खां, नजीब खां और खादिम हुसैन खां ने बम्बई के भिंडी बाजार घराने की लोकप्रियता बढ़ाई थी। लता मंगेशकर इसी घराने के अमन अली खां से संगीत प्राप्त की थी। उत्तर प्रदेश में प्रमुख संगीत घराने इस प्रकार हैं: आगरा घराना, फतेहपुर सीकरी घराना, बनारस घराना, लखनऊ घराना, सहारनपुर घराना, किराना घराना, अतरौली घराना आदि। उत्तर प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शहनाई वादक एवं बांसुरी वादक। शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जो कि अब नहीं है दुनिया में, और बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया जी, जो कि अभी जीवित हैं। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुआ है। प्रयाग संगीत समिति आज परीक्षार्थियों और केंद्रों की संख्या की दृष्टि से देश की सबसे बड़ी संगीत संस्थाओं में से एक है। 1926 में प्रयाग संगीत समिति की स्थापना में देश राज मेजर रंजीत सिंह
और बैजनाथ सहाय और सत्यनाथ जोशी का विशेष योगदान था। प्रमुख लोक नृत्य देख लेते हैं कौन कौन सा है। चरकुला नृत्य एक घड़ा नृत्य है जो ब्रजभूमि का चोल लोक नृत्य है। चरकुला नृत्य सिर पर रथ के पहिए पर कई घड़ों को रखकर किया जाता है। चरकुला नृत्य ब्रजभूमि का है। पाई डंडा बुंदेलखंड, राई बुंदेलखंड, दीपावली बुंदेलखंड, सौरा बुंदेलखंड, कार्तिक गीत बुंदेलखंड, कर्मा मिर्जापुर सोनभद्र, चौरसिया जौनपुर, नटवरी पूर्वी उत्तर प्रदेश है। लोकगीत कौन कौन से हैं। रसिया ब्रजभूमि का है, कजरी मिर्जापुर है, आला बुंदेलखंड है, बिरहा पूर्वांचल का है। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण संगीत परंपरा से संबंधित उत्तर प्रदेश के कुछ तथ्य थे। आगे क्लास कल करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।